हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं और दुख ही है, सुख सपना है और इसी में जीना खाना रहना है। कहते हैं ना, भगवान दुख देते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य तन में जन्म लिए हैं तो दुख सुख तो आता ही जाता रहेगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी है फैमिली, इतनी काफ़ी गर्मी है कि एकदम मन महक रहा है और कुछ भी काम करने का मन नहीं है। लेकिन हम लेडीज़ को तो सबसे बड़ा काम ड्यूटी लगा होता है, दोनों टाइम का खाना बनाना। और कितनी भी गर्मी है पर आपको खाना बनाना है तो बनाना है, ये रोज़ वाली काम है। एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलने वाला है और सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। फिर भी नखरा हम लोग नहीं दिखाते हैं, जो खाना मिलता है रुखा सूखा खा के पेट भर लेते हैं। लेकिन वही जो लोग खाना नहीं बनाते हैं उन लोगों का नखरा हजार रहता है। खाना अच्छा नहीं है, सब्जी में नमक नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। अगर खाना इस गर्मी में बनाना पड़े तभी समझ में आएगा। हम लोगों को तो लगता है कि रूखा सूखा भी एक दिन मिल जाए ना, नमक रोटी भी एक दिन बिना बनाए मिल जाए, हम लोग अपने आप को महान समझते हैं। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन बिना बनाए खाना मिल जाए। और वैसे तक तबीयत बिगड़ जाती है तो उसका बात ही अलग है। और गर्मी एकदम तबाही मचा रखी है और गर्मी की वजह से एकदम महक रहा है। और देखिए, मैं इधर पंखा हिला रही हूँ और हमारे बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। और ये गांव देहात है, गांव देहात के बच्चे वैसे भी पेड़ में पेड़ के नीचे धूल मिट्टी में खेलते हैं तो लोग कहते हैं कि मजबूत होता है। और शहर के बच्चे एसी और कूलर में रहते हैं कि धूप और छाँ ना लगे, गर्मी का मौसम में तबीयत ना बिगड़ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हम लोग के बच्चे देखिए बाहर खेल रहे हैं और मैं बोली कि तुम सब यहाँ पे खेलो, चुप, यहाँ पे खेलो और मैं इधर बैठकर एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी। और बस मेरा ब्लॉग बन ही गया है। और मैं शॉर्ट वीडियो बनाने का आज थोड़ा भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि गर्मी की वजह से कपड़ा पहनने का ही नहीं मन कर रहा। बस मन कर रहा है कि ऐसे ही सूती का नाइटी छोटा छोटा टॉप वगैरह पहनूँ। और गर्मी बाजार जाने के लिए कब से सोच रही हूँ पर नहीं जा रही हूँ। और देखिए कब जाते हैं, अभी कुछ भी पता नहीं है, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी कोई उम्मीद ही नहीं है। इस वजह से 5 मीटर का साड़ी पहनना पड़ रहा है। तो सोच रही थी कि गर्मी में जाऊंगी तो अपने लिए भी हल्की हल्की टॉप वगैरह खरीदूँगी और पहनूँगी। है 2-3 तो पहनती हूँ, पर रोज़ रोज़ एक ही कपड़ा पहनेंगे तो क्या कहेंगे लोग कि इसके पास कपड़ा ही नहीं है। वैसे भी गाँव में पता है ना, देगा तो कोई नहीं, लेकिन कहने वाला हजार होता है। वैसे किसी कहने या ना कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कह के लोग क्या ही करेंगे, कोई किसी को देगा थोड़ी। जो जिसका रहेगा वही पहनेगा, जो जिसका रहेगा वही काम आएगा। जो हमारे पास है मैं वही पहनूँगी, किसी को कहने ना कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ऐसे ही मैं पहनती हूँ, 2-3 हैं तो बस बचा के रखती हूँ। और कभी कभी पहन लेती हूँ, जब ज़्यादा गर्मी होता है ना तो पहन लेती हूँ। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी था और आज ही पहनने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन देखिए कब जाती हूँ। और मार्केट जाने के लिए तो सोच रही थी कि जाऊँ, बहुत दिनों से सोच रही थी कि जाती हूँ अपने ले लाती हूँ। ये गाँव है और जैसा खोज रही हूँ ना वैसा मिल नहीं रहा है, तो जाकर यहाँ से भी ले लेते। और बच्चे के लिए तो अच्छा मिलता ही नहीं है, तो हमारे लिए कहाँ से अच्छा मिलेगा। थोड़ा मुश्किल गांव का बाज़ार हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम गांव से बाज़ार करते नहीं हैं। इस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जो लोग करते हैं उसके लिए तो मुमकिन है, पर हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा बाज़ार यहाँ का होता नहीं है। चाहे हम 200 का साड़ी पहने खरीदें या 1000 रुपये का, लेकिन हमारे लिए तो अक्सर का ही होता है। अब तक तो होता रहा, और आगे क्या कहाँ का होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जब जैसा तब तैसा और समय सब कुछ कराता है। समय अच्छा है तो सब अच्छा है। फिर आज की वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और हमारी वीडियो को आशीर्वाद दीजिए। बड़े हैं तो आशीर्वाद दीजिए और छोटे हैं तो प्यार और दुलार दीजिए। ना ही किसी से दोस्ती और ना ही किसी से दुश्मनी, ना ही किसी से जलना और ना ही किसी से रूठना, क्योंकि कहते हैं ना, हम आपका चुगली करेंगे तो शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन हम आपका चुगली करके हम अपना बिगाड़ सकते हैं, आपका नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि हम आपका चुगली कितना दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा और आपके पास
बगल में जाके चुगली करेंगे और आपके मुंह पे मीठा मीठा बात करेंगे तो पता है कितना दिन तक रहता है, 2-4 दिन रहता है। उसके बाद जब सामने वाले को पता चल जाता है तो उसके बाद उस रिश्ते में खटापन हो जाता है। तो रिश्ता ऐसा बनाइए कि ताकि हमेशा के लिए मजबूत हो और तोड़ने से ना टूटे, क्योंकि हमारी ही दोस्ती, हमारा भी रिश्ता बहुत लोगों ने तोड़ा, बहुत लोगों ने आवाज़ उठाया, बहुत लोग तमाम नखरा दिखाया, लेकिन मैं जहाँ थी वहीं पे रुक गई और किसी का बात लगा नहीं और ना ही लगेगा, क्योंकि हम बस मजबूत हैं। हम वो डोर नहीं जो खींचने से टूट जाए, हम वो डोर हैं जो सबके बस का बात नहीं। और जब तक हम ना तोड़े तो हमारे ऊपर कितना भी लोग उंगली उठा देंगे ना, बस ये टूटने वाला चीज़ नहीं होता है। रिश्ता ऐसा बनाइए कि किसी को तोड़ने, किसी को खींचने, किसी को कहने से ना टूटे और अपने वह बातों पे काबू पाइए और अपने अंदर हौसला बनाइए। रिश्ता बढ़ाना बड़ी बात नहीं होता है, रिश्ते को निभाना बड़ी बात होता है। आज हमसे तो कल उससे, परसों उससे। तो कुछ लोग वैसे होते हैं जो खिमावन होते हैं, जो आज हमसे रखेंगे, कल उससे रखेंगे, परसों उससे रखते हैं। इससे क्या होता है कि रिश्ते में खींच-खाच हो जाती है और इंसान को ये भी पता चल जाता है कि उसका तो यही काम है, आज हमसे है तो कल उससे होगा। लेकिन जो रिश्ता जन्मों जन्मों तक रह जाता है उस रिश्ते को नाम दिया जाता है। इस रिश्ता क्या कहलाता है? तो बस अपने रिश्ते की डोर को मजबूत रखिए और किसी को तोड़ने टूटे ना। बस हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाय बाय।